नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। गया सेंट्रल जेल में लगभग 2 महीने से बंद फतेहपुर प्रखंड गम्भरी के रहने वाले मुकेश कुमार की मौत इलाज के दौरान हो गई। पुलिस ने उसे शराब के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से वह बीमार थे, जिनका इलाज सेंट्रल जेल में ही किया जा रहा था। लेकिन जब ज्यादा तबीयत खराब हुई तो उसे मगध मेडिकल अस्पताल में ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वहीं परिजन जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गया समाहरणालय के पास शव को रखकर घंटों सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम से वहां पर ट्रैफिक व्यवस्था गई। हालांकि घंटों बाद पहुंचे डीएसपी पीएन साहू के लाख समझाने के बाद सड़क जाम को हटाया गया। लोगों ने जेल अधीक्षक को तत्काल हटाने और पीड़ित परिवार को 20 लाख मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। वहीं फतेहपुर के स्थानीय जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों ने बताया कि 2 माह से वह जेल में बंद था। कई दिनों से जेल में बीमार चल रहा था, लेकिन उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो जेल प्रशासन ऑनन फॉनन में मगध मेडिकल रेफर किया। तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। आक्रोशित लोगों ने आरोप लगाया है कि मुकेश कुमार की मौत सेंट्रल जेल में ही हो गई थी। जनप्रतिनिधि व आक्रोशित ग्रामीणों ने डीएम से मांग की है कि ऐसे जेल अधीक्षक को अविलंब बर्खास्त किया जाए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। जी पूछा जाता है जो हमारे अमरनाथ जी आए हुए थे जेल से, वो बॉडी का उन्हीं का दिया गया था, वही कार्य कर रहे थे कानूनी प्रतिक्रिया पर। तो हम लोग जब बात किए कि भाई बताइए कहाँ इलाज हुआ, कि जेल में नहीं हुआ। तो कहाँ हुआ, बोले यहाँ हुआ। जब हम लोग यहाँ पता किए, बोले नहीं वो तो मृत्यु पहले से हो चुका था, इसलिए उसकी हॉस्पिटल में अटेंड नहीं किया गया। ऐसे विषय में वो लोग निपापोती का कार्यक्रम कर रहे हैं और पूरे लापरवाही से इसका मैंने हत्या हुई है। जी है जी, मेडिकल से छोड़ के नहीं चले गए थे। उनका ये कहना था कि हम लोग पूछना चाह रहे थे, लेकिन वो बताने से साफ ऐसी कोई बात बोल रहे थे। तो वो कहा कि आप लोग बॉडी का आप लोग का रिसीविंग लिया हुआ। हम कहा कि अपना टाइम दिए और हम कहा कि बॉडी हम लोग लेंगे, हमारे भारतीय संविधान में लेंगे, लेकिन आप स्पष्ट कीजिए कि इसकी इलाज हुई कहाँ। परिजन को बताया गया था जी नहीं, कोई बताने से अभी तक कोई परिजन नहीं। परिजन मेरे साथ है। परिजन देखिए, विकास कुमार उनका भाई है, छोटा भाई है, इनका चचेरा भाई है, हम भी उनका। मांग कर रहे हैं यहाँ पर। जी हम लोग मांग कर रहे हैं कि उस परिवार को 20 पूरे परिवार के लिए 20 लाख का मुआवजा मिले। उस किस मामले में गए थे? ये क्या मामला में गए हैं, कोई मैंने शंका ही कुछ बात ऐसी में गया हुआ है। जी देखिए, ये मुकेश कुमार है, फतेहपुर प्रखंड पंचायत जयपुर ग्राम गम्भरी के निवासी था। ये कल ही जेल में इनका मृत्यु हो गया। फॉर्मेलिटी के लिए मेडिकल कॉलेज लिया गया है, लेकिन मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर बोला कि वहीं जेल में ही इसका मृत्यु हो गया था। अभी एक सर्टिफिकेट वहां से पोस्टमार्टम कर दिया है। अभी हम लोग 1 घंटा से यहाँ पे हैं। अभी कितना घड़ी में समय हुआ होगा, 7:20 में पहले रिपोर्टिंग हम लोग कर दिया। सरकार के लापरवाही से, जेलर के लापरवाही से इसकी मृत्यु हुआ। आदि इसकी तबीयत खराब थी तो जेल में क्यों रखा था, कोई डॉक्टर के यहाँ तो हॉस्पिटल में इसको भर्ती करा देना चाहिए था। इसी सरकार ये जेलर का आप डीएम साहब से हम आग्रह करेंगे कि जो भी वहाँ का जेलर का अधीक्षक है उसकी सस्पेंड हो और मृतक के परिजनों के 20 लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी दिया जाए, ताकि इस परिवार का कोई नहीं रहा। मात्र इसका पिताजी जो थे, 12 साल पहले इनका मृत्यु हो चुका है। एक भाई बच रहा है, एक बहन इसका विकलांग है। इसके घर में अब कोई नहीं, इसका घर अभी तक कोई सुनने के लिए नहीं आया है। डीएम साहब को हमने 2 बार कॉल किया, 1 बार भी कॉल उन्होंने रिसीव नहीं किया। जानबूझकर इसको मौत के घाट उतार दिया गया। गया जिले के बुनियादगंज थाना क्षेत्र के समीप कपड़ा व्यवसायी संजय गुप्ता ने एसएसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। एसएसपी को दिए गए आवेदन में लिखा है कि 15 दिसंबर को उनकी दुकान में आग लग गई थी। आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया था। पीड़ित संजय गुप्ता ने बताया कि उसके मकान मालिक महेश यादव सूरत में रहते हैं। अगलगी की घटना के दूसरे दिन महेश यादव का भाई दुकान पर आया और कहा कि महेश यादव सूरत से आ गए हैं और वे घर पर बुला रहे हैं। यह बात सुनकर जब वह उनके घर पर गए, वहां जाने पर देखा कि 3 लोग पहले से बैठे हैं। वहां उन्हें बैठने के लिए कहा गया और एक स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करने को कहा गया।
इसी बीच पिंटू सिंह नाम का एक युवक आया और पिस्टल भिड़ाकर स्टैंप पेपर पर दस्तखत करा लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि 10-10 लाख रुपए के 3 चेक देने को कहा गया। के डर से दुकान लौटे और उसे 10-10 लाख के 3 चेक दे दिए। यही नहीं, घटना के अगले दिन महेश सिंह का भाई दुकान पर आया और 10 लाख रुपए की मांग करने लगा। उन्होंने बताया कि नहीं देने पर दुकान से सारे कपड़े उठा लेने और करके 10 लाख रुपए देते हो कि नहीं तो आ जाएंगे और जान से मार देंगे। इसी के बाद से पूरा परिवार डरा हुआ है। तो लेकर उन्होंने एसएसपी कार्यालय में आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। संबंधित मामले में बुनियादगंज थाना ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है तो पक्षों से पूछताछ जारी है। जांच के बाद ही मामला सामने आएगा। क्या घटना हुई? मेरा दुकान मानपुर में है और 15 तारीख की रात में जो है हमारे गोडाउन में आग लग गई थी और गोदाम में आग लगने के बाद मकान मालिक का भाई जो है वो सूरत में रहते थे, तो वो आए और हमको बुलाए घर पे। तो हम अकेले ही घर पे उनके साथ चले गए। तो उन्होंने जो है कि 3-4 आदमी के साथ बैठे हुए थे और वो उन्होंने हमारे साथ जो है कि मारपीट कर दिया और स्टैम्प पेपर लेकर के रख दिया हमारे आगे और बोला कि ये लिखो कि आग खुद को लगाया है और जो है कि और जितना का इंश्योरेंस है वो पैसा का चेक हमको चाहिए। और वो जबरन ना करके हमारे दुकान पर ये करके लिखवा लिया और अपने मकान पर ही, और फिर आकर के दुकान पर से हमसे ज़बरदस्ती 3 ठो चेक ले करके 10-10 लाख का चेक ले करके जो है वो चला गया। और इसकी सूचना जब हम बुनियादगंज थाना को भी दिए, आग वाली सूचना तो दिए ही थे, उसके बाद भी इस घटना की भी जानकारी दिए, तो अभी तक के हमको जो है कि कोई प्रशासन से सहयोग नहीं मिला। जबकि मेरे दुकान के सामने ही टीओपी है। कोई तरह का ये जवाब नहीं मिलने के बाद कल फिर वो आदमी जो है हमसे आया और जबरन जो है कि 10 लाख रुपया के हमको इमीडिएटली 2 दिन में चाहिए। नहीं दोगे तो तुम्हारा दुकान का माल उठा करके ले जाएंगे और तुमको बर्बाद कर देंगे और ये कर देंगे, दुकान बंद करवा देंगे। ये सब ये जो है अभी कहाँ है? अभी हाँ, इसी के लिए जो है कि हम वरीय पुलिस अधीक्षक के यहाँ आए हैं कि भाई हमको न्याय मिल सके। इस तरह की बात है। आज जो है कि हम दुकान बंद कर दिए हैं, इसी के चलते हम लोग सारा परिवार आक्रोश में आए हुए हैं, भयभीत हो रहे। प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से यही मांग है कि इसको न्यायिक जांच किया जाए और ये चीज़ को ये रोका जाए। इस तरह से जो है। अपना नाम बताओ। मेरा नाम संजय प्रकाश गुप्ता है, व्यवसाय हैं। गौतम बुद्ध महिला कॉलेज के शोध एवं सृजनात्मक बहुभाषीय वार्षिकांक गरिमा 2021 का लोकार्पण गौतम बुद्ध महिला कॉलेज सभागार में प्रधानाचार्य प्रोफेसर जावेद अशरफ तथा मंचासीन प्रोफेसर के द्वारा किया गया। प्रधानाचार्य ने मंचस्थ फैकल्टीज के साथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए समारोह का शुभारंभ किया। पश्चात गरिमा की प्रधान संपादक तथा कार्यक्रम की संयोजक समन्वयक सह संचालक डॉक्टर कुमारी रेशमी प्रियदर्शनी के नेतृत्व में छात्रा ईशा शेखर, अमीषा भारती, पल्लवी, शाही प्रिया, स्वाति तथा श्रुति ने ज्ञान दे, सूर तान दे, मां शारदे वरदान दे जैसे सरस्वती वंदना की सुमधुर प्रस्तुति दी। रश्मि के ही नेतृत्व में छात्राओं ने महाविद्यालय के नवसृजित कुल गीत गौतम बुद्ध महिला महाविद्यालय युग की शान, सा विधा या विमुक्तयें की पावन वैष्णव तान तथा स्वागत गीत स्वागतम शुभ स्वागतम की भी मंत्रमुग्ध करने वाली प्रस्तुति दी। गौतम बुद्ध महिला महाविद्यालय युग की शान, गौतम बुद्ध महिला महाविद्यालय युग की शान, साविद्या विमुक्तये की पावन वैष्णव दान, साविद्या विमुक्तये की पावन वैष्णव दान, गौतम बुद्ध महिला महाविद्यालय युग की शान, गौतम बुद्ध महिला महाविद्यालय युग की शान, साविद्या विमुक्तये
आप बने रहिए। हम मिलेंगे फिर एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए हमें दिए इजाजत। दादी जी का डंडा गोल, पापा जी का पैसा गोल, दादी जी का डंडा गोल, पापा जी। श्री शिक्षा निकेतन किड्स प्ले स्कूल दुब्भल गया। कॉन्टैक्ट नंबर 9508481473 या 9523568388 या 7644075670। Note: fully AC campus, only Dubbal branch. Second branch, Sri Shiksha Niketan Kids Play School, Niketan School, Nelly Road, Khatka Chak, Gaya. Contact number 95235688388 या 7644075670 या 6207413651। नामांकन हेतु रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। Hurry, admission is going on. Seats are limited. चालू सत्र हेतु नामांकन जारी है।